पटवारी से मिलके, पटवारी की नेग्लिजेंस हो सकती है, बोनाफाइड मिस्टेक हो सकती है, लालच हो सकता है, रिश्वत हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर समझ लें कि आप खतरे में, आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो खतरे में, क्योंकि इसकी चेन जो चल रही है वो एक जगह पे आके डिस्टर्ब हो रही है कि वो 10 मरले का मालिक था, उसने मिली भगत करके 15 मरले बेच लिए हैं। इसका मतलब यह है कि उसने अपने हिस्से से 5 मरले ज्यादा बेच लिए। अब आगे लड़ाई जानी है, उसने 15 मरले बेच दिए, वो 10 मरले का इस्तेकाक रखता था। आगे अब लड़ाई किसी ना किसी स्टेज पे आनी है कि भाई जिससे तुमने खरीदा वो तो 10 मरले का मालिक था, ये 5 मरले मेरे, कोई भी दूसरा हिस्सेदार कह सकता। मीनिंग देयर भाई कि आप मेंटली इस चीज को एडमिट कर लें, इसको मान लें कि ये सौदा आपके लिए अच्छा नहीं। ये कबाहतें थी, मैंने कहा था कि मैं एक एक करके हर चीज को करूँ, सारा कुछ तो अब जब से ये पंजाब में कंप्यूटराइज सिस्टम आया, तकरीबन 60% कंप्यूटराइज हो चुका हुआ है, इसमें पटवारी का रोल खत्म हो गया, ये कहा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं। पटवारी ने जो उलझने डाल दी हुई है इस महकमा माल में, पटवारी का रोल, पटवारी खुद खत्म नहीं होने देगा। अब ये सारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो है वो एडीएलआर के पास है, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड। बिलीव मी, मैं बीसीओ केसेस कर चुका हूं, मैं बीसीओ केसेस कर चुका हूं। एडीएलआर का रिकॉर्ड जो है वो पटवारी के रिकॉर्ड से मैच नहीं करता। एडीएलआर आपको एक फर्द निकाल के देता है, आप फिर भी पटवारी के मरकूब में मिले। इसलिए ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें। अब बड़ा ही खतरनाक डिपार्टमेंट आ गया, वो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 के तहत ये रेगुलराइज,